तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं पूर्ण शांति का अनुभव करें। अपने अंदर और अपने बाहर सारे वातावरण में पूर्ण शांति का अनुभव करें। उस पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न इस पूर्ण सृष्टि में हम भी पूर्ण स्वरूप हैं। इसलिए उस पूर्ण ब्रह्म की शांति, सुख, आनंद सारे वातावरण में फैली हुई है और हमारे अंतःकरण में भी पूर्ण शांति, सुख और आनंद स्थित है।
उस पूर्ण शांति का अपने अंतःकरण में अनुभव करें। अपने आसपास के वातावरण में भी पूर्ण शांति का अनुभव करें। अपने मन को इस पूर्ण शांति में लय करते हुए मन रहित स्थिति का अनुभव करने का प्रयास करें। अपने ही मन को अंतःकरण में लय करते हुए जैसे पानी में नमक को मिलाकर नमक अपना अस्तित्व छोड़ देता है, उसी प्रकार अपने मन को अपने ही अंतःकरण में इस प्रकार लीन होने दें, घुलने दें। कि उसका अस्तित्व ही न रहे। हम एक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जो मन रहित स्थिति है, जहां मन का अस्तित्व ही नहीं। नमक की एक छोटी सी डली की तरह चेतना की इस डली जिसे मन कहा गया है, उसे अपने अंतर में सर्वव्याप्त शुद्ध चेतना में घुलने दें। उसका लय करते हुए मन रहित स्थिति का अनुभव करें। और जहां मन नहीं, वहां आप अपने शुद्ध स्वरूप में ही स्थित हैं। अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। अपने पूर्ण चेतन स्वरूप का अनुभव करें। आपके और अपने स्वरूप के बीच में अब कोई बाधा नहीं। किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई बैरियर ही नहीं। माइंड के रूप में एक जो बैरियर खड़ा था हमारे और हमारे ही शुद्ध चेतन स्वरूप के बीच में, उस माइंड का, उस मन का लय करने के पश्चात हम अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर पा रहे हैं, जो निराकार है,
जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जो सुख और दुख से परे, जो नकारात्मकता से परे और जो संकीर्णता से परे, जिसका कोई वजन भी नहीं, हल्का फुल्का, वायु से भी सूक्ष्म, हवा से भी हल्का फुल्का, लहराता हुआ, जो शरीर की सीमा में भी न रह पाता हो, और किसी भी बीमारी का शिकार नहीं हो पाता, जिसे किसी भी प्रकार की व्याधि और आदि छू ही नहीं सकती, उस पूर्ण शुद्ध चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं, और वह सर्वशक्तिमान है, नित्य है, जो कभी पैदा नहीं हुआ और न कभी मृत्यु को ही प्राप्त होगा। इस अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का अनुभव करें। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से हटाने वाला हमारा मन वो ही एक रुकावट है। उसका लय कर दें चेतना के सागर में, अपने अंतःकरण के सागर में, और उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दें। तो हम हमारे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हर क्षण कर पाते हैं। और अगर कभी कभी मन में किसी भी प्रकार के विचार उठते हैं तो उसे अपने से ही अलग मानते हुए, उन विचारों को अपने विचार न मानते हुए, मन की कल्पनाओं को अपनी कल्पना न मानते हुए, उसे सिर्फ साक्षी भाव से देखते हुए अपना सारा ध्यान अपने ही शुद्ध चेतन स्वरूप पर रखते रहे। शुद्ध चेतन स्वरूप जो सारे शरीर में निराकार रूप से स्थित है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो किसी भी संकीर्णता के बंधन में नहीं, न शरीर के बंधन में, न मन इंद्रियों के बंधन में,
जिसकी कोई उम्र नहीं, क्योंकि वह न कभी पैदा होता है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। वह तो जैसा है वैसा का वैसा ही है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही इस विश्व की उत्पत्ति के पहले से ही जो हर स्थान में विद्यमान है, जो नित्य है, जो चेतना है, जो प्रकाश है, वही सारे शरीर में व्याप्त होने के कारण हम शरीर का सिर्फ अनुभव ही करते हैं, परंतु हम शरीर से परे हैं, शरीर से अलग हैं। शरीर के बंधन में नहीं, शरीर के आकार के भी नहीं। शारीरिक बीमारी हमें हमारे शुद्ध स्वरूप को छू भी नहीं सकती। मन की बीमारी हमारे शुद्ध स्वरूप को छू भी नहीं सकती। और जब हमारा ध्यान हमारे सारे शरीर में फैले हुए शुद्ध चेतन स्वरूप, the state of pure consciousness, उस पर जब रहेगा, तब शरीर की बीमारी और मन की बीमारी भी ठीक हो जाती है। क्योंकि हम जिस किसी चीज पर ध्यान देते हैं, उसी की शक्ति का हम उपयोग करते हैं। हमारा ध्यान शरीर और मन पर रहेगा, तब तक हमारी शक्तियां सीमित रहेगी और हम उनके स्वभाव की संकीर्णता में ही जीवन व्यतीत करेंगे और दुख सुख का अनुभव करेंगे, बीमारी का अनुभव करेंगे। क्योंकि शरीर का और मन का, इंद्रियों बुद्धि की शक्ति बहुत ही कम होती है। जैसे ही हमारा ध्यान हमारे अपने शुद्ध स्वरूप पर चला जाएगा, हर क्षण हम हमारे पूर्ण चेतन स्वरूप पर ध्यान टिकाए हुए रखेंगे, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और उसी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसी के द्वारा शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि की उत्पत्ति होती है। उस शुद्ध स्वरूप पर जब हमारा ध्यान टिका हुआ रहेगा, तो उसकी अपार शक्ति के द्वारा शरीर और मन की बीमारियां भी खत्म होती चली जाएगी। हमारी हर प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी खत्म होती चली जाएगी।
हर प्रकार से हम भय रहित होते हुए चले जाएंगे और हमारे सारे कार्य, सांसारिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो अथवा आध्यात्मिक कार्य हो, वे सब आसानी से संपन्न होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे इस पूर्ण शुद्ध चेतन स्वरूप में जब सृष्टि की उत्पत्ति की ही शक्ति है, तो उस सृष्टि के अंदर की परिस्थितियों, वस्तुओं और जीवात्माओं को प्रभावित करने की भी शक्ति है। इसलिए हमें हर क्षण हमारे ही अपने निराकार, नित्य, आनंदमय, शुद्ध चेतन स्वरूप पर ध्यान रहना चाहिए। उसके ही अस्तित्व का हर क्षण अनुभव करना चाहिए। आंखें खुली रहने पर भी ध्यान हमारे अंदर के शुद्ध स्वरूप पर ही रहना चाहिए। किसी से बातें करते हैं तभी भी हमारा ध्यान हमारे शुद्ध स्वरूप पर ही रहना चाहिए। व्यवहार में भी जब हम लगे हुए हैं तभी भी ध्यान हमारा हमारे शुद्ध स्वरूप पर ही रहना चाहिए। और इस शुद्ध चेतन स्वरूप पर ध्यान रखने पर, उसी पर भाव रखने पर, उसी पर पूर्ण श्रद्धा रखने पर हमारा संबंध स्वतः ही सृष्टि की सारे दिव्यात्माओं से हो जाता है, क्योंकि वे सब भी उसी शुद्ध चेतन स्वरूप के साथ हर समय अपना संबंध बनाए हुए रखे हैं। और जब जब हम हमारे शुद्ध पूर्ण स्वरूप पर ध्यान करते हैं या उसके साथ अपना संबंध जोड़े हुए रखते हैं, तो सृष्टि की, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। सृष्टि के सारे देवी देवताओं के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। सृष्टि के सारे सिद्ध पुरुषों के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। और आप कल्पना कीजिए कि जब हमारा संबंध सृष्टि के सर्वशक्तिमान देवताओं, अवतारों, ऋषि मुनियों और सिद्ध पुरुषों से जब हो जाता है, तब हमें किस प्रकार का भय, संसार की ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो हमें दुख दे सकती है, जो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट दे सकती है। ऐसी कौन सी जीवात्मा होगी, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जो हमें विचलित कर सके। जिस प्रकार एक हाथी के सामने एक शेर की भी हिम्मत
उसे डराने की या मारने की नहीं हो सकती, और शेर भी चींटी के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार हमारा ध्यान हमारे ही शुद्ध चेतन स्वरूप पर स्थित हो जाने पर हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती है। जो शक्तियां ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो ही शक्तियां पिंडांड में भी विद्यमान है। वो शक्तियां ब्रह्मांड में हर समय सक्रिय है, एक्टिव है। हमारे अंदर शांत है, क्योंकि हमने उन्हें सक्रिय होने नहीं दिया। हमने अपने मन को ही सर्वशक्तिमान मान लिया, अपनी ही बुद्धि को सर्वशक्तिमान मान लिया, अपने ही विचारों में अहम भाव, अहंकार डालकर उन्हें ही शक्तिमान मान लिया, और उस छोटी सी ही शक्ति में हम सुख दुख ढूंढते चले गए। हमारी ही अपार शक्तियों से हम दूर होते चले गए। एक कण के बराबर की भी शक्ति मन बुद्धि में नहीं, हमारे इंटेलेक्ट में नहीं, परंतु हमने उसे ही 100%, 100% शक्तिमान मानकर उसी की क्रियाओं में ही, उन्हीं की संकीर्ण क्रियाओं में अपना जीवन व्यतीत करते चले गए। इस कण के बराबर मन के अस्तित्व को जिसका कोई नित्य अस्तित्व नहीं है, परंतु हमने ही उसके अस्तित्व को नित्य बना रखा है। वह तो नमक की डली की तरह है। और हम पर निर्भर करता है कि हम इस नमक की डली को ही शक्तिमान बनाए रखें, या इसे समुद्र में घोलकर उसके अस्तित्व को समुद्र में लीन कर सारे समुद्र की ही शक्ति में हम स्थित हो जाएं। इस मन को सर्वशक्तिमान पूर्ण शुद्ध चेतन स्वरूप में लीन करते हुए परमात्मा की अपार शक्तियों के साथ एक होते चले जाएं। शरीर की संकीर्णता से बाहर निकलकर मन इंद्रियों की संकीर्णताओं को छोड़कर हर क्षण अंदर और हमारे बाहर
जो अदृश्य रूप से निराकार रूप से स्थित है, जो पूर्ण है, जो शुद्ध चेतना है, जो ब्रह्म है, उसी में अपने अस्तित्व को लीन रखते हुए हर क्षण उसका अनुभव करें। आप अपनी चेतना को जो सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर में विद्यमान है, उस चेतना को धीरे धीरे उसका विस्तार करते हुए अपने ही शरीर के अंदर सिर से लेकर पैर तक शुद्ध चेतना जो विद्यमान है, जिसे आप प्रकाश रूप से भी उसकी कल्पना कर सकते हैं, सफेद दिव्य प्रकाश की कल्पना करते हुए अपने ही शरीर के अंदर सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में सफेद प्रकाश की कल्पना करें। दिव्य सफेद रंग के प्रकाश की कल्पना करें। तेजोमय प्रकाश की कल्पना करें, जिसका तेज प्रकाश इतना अधिक है कि उसके सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। इस तेज प्रकाश को अपने ही शरीर के अंदर विद्यमान देखते हुए उसकी कल्पना करें और उसके तेज को बढ़ाते जाएं। अपने शरीर के अंदर दिव्य प्रकाश, सफेद प्रकाश उसके तेज को बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे उसके तेज को बढ़ाते जाएं। अपने ही अंदर के प्रकाश को तेजोमय करते हुए इस प्रकार उसका तेज बढ़ा दें कि उसके सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका लगने लगे। सूर्य भी शर्म से झुक जाए और हमारे इस तेजोमय प्रकाश को प्रणाम करे। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को छोड़कर हमारे इस तेजोमय प्रकाश से ही प्रकाश ग्रहण करे। अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, वे सब हमारे ही अंदर के इस तेजोमय प्रकाश से प्रकाश ग्रहण कर अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। सारी सृष्टि झूमती हुई आनंद मगन हो रही है। आज हमारे इस अंतर के तेज प्रकाश के दर्शन करने पर सृष्टि के सारे जीव आपके इस प्रकाश को ग्रहण करते हैं। मनुष्य शरीर में, पक्षियों के शरीर में, दूसरे जानवरों के शरीर में भी जो जीवात्माएं हैं, आज हमारे इस तेजोमय प्रकाश को ग्रहण करते हुए एक सुख का अनुभव कर रहे हैं।
हजारों सूर्य के समान अपने अंदर के प्रकाश का तेज हजारों लाखों करोड़ों सूर्यों के समान अनुभव करें अपने इस तेज प्रकाश को, और इसकी किरणें सारे संसार में फैलती हुई देखें। आपके अंदर के तेज प्रकाश, दिव्य प्रकाश की किरणें जो हजारों लाखों सूर्यों के समान है, उसकी किरणें आपके चारों ओर सारी सृष्टि में फैलती हुई सारे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और इस सृष्टि के प्रकाश का स्तोत्र आपके अंदर, आपके हृदय के बीचों बीच, हृदय के बीचों बीच से उत्पन्न होता हुआ यह तेज प्रकाश एक क्षण के लिए भी अगर आपने इस प्रकाश का अनुभव कर लिया और इस प्रकाश की किरणों को सारी सृष्टि में फैलता हुआ देख लिया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अंतरिक्ष में जितने भी सिद्ध पुरुष सूक्ष्म रूप से स्थित हैं, आज वे भी आश्चर्यचकित हो चुके हैं हमारे इस तेजोमय प्रकाश को देखकर, इसका अनुभव कर, और वे खुशी से झूम रहे हैं। क्योंकि उन्हें और सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। उन्हें यह पता चला है कि भविष्य में कुछ और सिद्ध पुरुष होने वाले हैं। शरीर के रोम रोम में अपने ही प्रकाश की किरणों का अनुभव करें। आपके शरीर के अंदर से, हृदय के बीचों बीच के स्थान से हजारों लाखों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी तेज प्रकाश सारी सृष्टि में अपनी किरणें फैलाता हुआ, और सारी सृष्टि में दिव्य प्रकाश ही प्रकाश अनुभव करें। सारी सृष्टि में इतना तेज प्रकाश फैला हुआ, और यह प्रकाश सबको सुख और शांति देने वाला है, सबको समृद्धि देने वाला है, सबको अपने स्वरूप की याद दिलाने वाला है, सबको परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाला है, और सबकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करने वाला है। एक मस्ती भरा अनुभव, अपना राइट हैंड अपने ही हृदय के बीचों बीच रखते हुए, अपने छाती पर अपना राइट हैंड रखते हुए आप उस अपने दिव्य तेज प्रकाश को अनुभव करने का प्रयास करें। उसको छूने का प्रयास करें, उससे संबंध जोड़ने का प्रयास करें।
लहराते हुए इस प्रकाश का आनंद लें। लहराती हुई प्रकाश की तरंगों का अनुभव करें। हृदय के बीचों बीच से इस प्रकाश की किरणों को अनुभव करें जो सारे सृष्टि में फैल रही है। अपने सारे शरीर में इस दिव्य तेज प्रकाश का अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक मानो शरीर नहीं, सूर्य से भी अधिक प्रकाशित निराकार रूप से सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। जहां शरीर की सीमा भी समाप्त हो जाती है। पूर्ण शांति का, पूर्ण आनंद का अनुभव करें। दिव्य आनंद का अनुभव करें। सृष्टि के कण कण में प्रसन्नता का अनुभव करें। शरीर के कण कण में प्रसन्नता का अनुभव करें। आसपास बैठे हुए हर दिव्य जीवात्माओं की प्रसन्नता का अनुभव करें। अदृश्य रूप से सभी जीवात्माओं के साथ में अपना संपर्क अनुभव करें। जो जीवात्माएं यहाँ है और जो यहाँ नहीं है, अदृश्य रूप से दिव्य प्रकाश के द्वारा सारे जीवात्माओं से अपना संपर्क, जो जीवित है और जो जीवित नहीं भी है, उन सभी से अपना संपर्क अनुभव करें। आपके इस अनुभव से ही जो पूर्व समय में किए गए उन जीवात्माओं के साथ हमारे कर्मों का बंधन है, वह खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस दिव्य प्रकाश के द्वारा सारे जीवात्माओं से संपर्क होने पर स्वतः ही उन सब से क्षमा याचना भी हो जाती है। स्वतः ही उन सब के लिए प्रार्थना भी हो जाती है कि उन सब को सुख, शांति, वैभव आदि मिले। और हमारा संपर्क उन सभी दिव्य आत्माओं के साथ भी हो जाता है जो सूक्ष्म रूप से अंतरिक्ष में विद्यमान है,
जिन्हें सिद्ध पुरुष, ऋषि, मुनि आदि भी कहा गया है, जो देवी देवताएं हैं, वैकुंठ लोक तक हमारा संपर्क बन जाता है। और यह संपर्क बनने से ही हमारे जीवन की डोर स्वतः ही अदृश्य रूप से सारे ब्रह्मांड में विद्यमान शक्तियों के हाथ में चली जाती है और जिस प्रकार से भी हमारा शुभ होता हो, जो हमारे लिए अच्छा होता हो, वही हमारे जीवन में होने लग जाता है। इस दिव्य यात्रा का आनंद लेते रहें, अपने अंदर दिव्य प्रकाश के तेज का आनंद लेते रहें। हमारे अंदर के प्रकाश को सारी सृष्टि में फैला हुआ देखकर आनंद लें। हमारे ही दिव्य प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है और सूर्य भी इसी खुशी में झूम रहा है। इस दृश्य का भी आनंद लें। सारे के सारे ग्रह, तारे आदि हमारे ही दिव्य प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करते हुए खुशी से झूम रहे हैं, उसका भी आनंद लें। ऋषि, मुनि, सिद्ध पुरुष, देवी देवता आदि भी हमारे इस दिव्य प्रकाश की अनुभूति करते हुए अपनी अपनी आंखें बंद कर उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं जो आज हमारे साथ संपर्क होने से हुआ है। और उनके ही स्तर के, उनकी ही जाति में आज हम भी सम्मिलित हो गए हैं। उनकी कैटेगरी में आज हमारा भी एडमिशन हो गया है। हम उन्हीं के स्तर के बन चुके हैं, इसलिए उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मस्ती भरा अनुभव करें। किसी प्रकार का कोई टेंशन, बोझ नहीं। अपने आप को हल्के फुल्के स्वरूप का अनुभव करें। कोई चिंता फिकर, कोई भय नहीं। सिर्फ मस्ती ही मस्ती, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। हर एक के लिए प्रेम, करुणा हमारे अंदर से गंगा नदी की तरह बहती हुई बाहर निकलती जा रही है। हर जीव के लिए प्रेम और करुणा, हर जीव के लिए सुख शांति की प्रार्थना, उन्नति प्रगति की प्रार्थना।
इसी दिव्य अनुभूति में अपने आप को स्थित हर समय रखने का प्रयास करें। मन में विचार उठते भी हैं तो उन्हें मन के विचार हैं, मेरे विचार नहीं, क्योंकि मुझ में से तो विचार उत्पन्न होते ही नहीं। मेरे शुद्ध चेतन स्वरूप में विचार उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं, इसलिए उन विचारों से अपना संबंध न रखते हुए सिर्फ अपना संबंध अपने शुद्ध चेतन स्वरूप पर ही रखें और उस चेतन स्वरूप के संबंध से सारी सृष्टि में दृश्य और अदृश्य रूप से जो कुछ विद्यमान है, यहाँ तक कि देवी देवताओं के साथ भी अपने संबंध को जुड़े हुए रखने की अनुभूति करते रहें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मृत्यु से पहले हमें इसी स्थिति में स्थित होना है और जीवित रहते हुए इस स्थिति में स्थित रहते हुए हम जीवन मुक्ति का आनंद लेते रह सकते हैं। धन दौलत वैभव नाम सम्मान आदि सब हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाते हैं जब हम इस अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। अपनी इस पूर्ण शांति, सुख और आनंद एवं मस्ती का अनुभव करते हुए धीरे धीरे और गहरी सांस लेने का प्रयास करें। धीमी धीमी और गहरी सांस लेने का प्रयास करें। मस्ती की अनुभूति को न छोड़ते हुए शरीर का अनुभव करें। अपने अंदर के आनंद की अनुभूति को करते हुए अपने शरीर का अनुभव करें। अपने शरीर के रोम रोम में आनंद का अनुभव करें। आसपास के वातावरण का अनुभव करें। चेहरे पर अपने ही मस्ती की मुस्कान लाते हुए इस दिव्य यात्रा के आनंद का अनुभव अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर करते हुए अपने शुद्ध चेतन ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हुए सृष्टि के सारे देवी देवताओं, सिद्ध पुरुषों से संपर्क करने के आनंद का अनुभव अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर करते हुए 2-4 बार धीमी और गहरी सांस लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर के हाथ पांव खोलकर ढीला छोड़ दें। आंखें बंद रखते हुए ही अपने शरीर को ढीला छोड़ते। हाथों को खोल लें, पैरों को खोल लें। जो अपनी आंखें खोलना चाहें वो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर लगा लें।
हल्के से आंखों की पुतलियों को मसलते हुए, उनका तनाव दूर करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। जिनकी आंखें न खुलती हो या जिन्हें आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं, वो अपने उसी आनंद में स्थित रहते हुए, चेहरे पर अपनी मुस्कान रखते हुए उसी स्थिति का आभास करते रहें, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का आभास करते रहें। आंखें खोलने पर भी ध्यान उसी शुद्ध चेतन स्वरूप पर ही रखें और निराकार स्वरूप होने के कारण शरीर की सीमाओं से परे भी अपना संपर्क सारी सृष्टि में व्याप्त अदृश्य रूप से उस परमात्मा स्वरूप से भी अपना संपर्क बनाए रखें।